हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है सैलरी, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका एक पार्ट पढ़ेंगे, सम स्पेसिफिक अलाउंसेस। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। अलाउंसेस क्या होते हैं, हमने स्टार्टिंग में जब सैलरी चैप्टर स्टार्ट ही किया था तभी बताया था कि कर्मचारी को एक फिक्स जो वेतन जो होता है उसमें कुछ भत्ते और अन्य जो सुविधाएं जो नियोक्ता द्वारा दी जाती है वो शामिल की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस जो वीडियो में हम ये देखेंगे कि भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भत्ते होते हैं जो टैक्स फ्री होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, और कौन कौन से होते हैं जो पार्शली टैक्सेबल होते हैं और पार्शली टैक्स फ्री होते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट, पूर्णतया कर योग्य भत्ते यानी होली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो पूर्णतया कर योग्य भत्ते वो भत्ते होते हैं जो कि पूरे जितना भी अमाउंट नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया जाता है वो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जैसे इसमें है महंगाई भत्ता। तो सैलरी के साथ में जो बेसिक सैलरी होती है उसके साथ में जो डीए मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ये समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो हम देखते हैं महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। नगर क्षतिपूर्वक भत्ता जो शहरी क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उन्हें मिलता है। स्थायी चिकित्सा भत्ता, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस। अगर किसी कर्मचारी को उसके मूल जहाँ पर उसकी नियुक्ति होती है उसकी जगह किसी अन्य स्थान पर कार्य व्यवस्थार्थ लगाया जाता है तो उसे डेपुटेशन कहते हैं, और उसके लिए जो उसे अलाउंस मिलता है उसे डेपुटेशन अलाउंस कहते हैं। नौकर रखने के लिए भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, कहीं वो बाहर रहता है और उसे नौकर रखने के लिए भी कोई अलाउंस मिलता है उसे सर्वेंट अलाउंस कहते हैं, तो वो भी टैक्सेबल होगा। वार्डन के रूप में भत्ता, वार्डनशिप अलाउंस। प्रॉक्टर के रूप में भत्ता, प्रॉक्टरशिप अलाउंस। प्रोजेक्ट भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस। जलपान भत्ता यानी टिफिन अलाउंस। अधिसमय कार्य भत्ता, अगर उसने कोई ओवरटाइम कार्य किया है उसके लिए ओवरटाइम अलाउंस। ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस। अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ अलाउंस। प्रैक्टिस ना करने का भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। पहरेदार या गार्ड भत्ता, गार्ड अलाउंस। भोजन भत्ता, लंच और डिनर अलाउंस। दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस। पारिवारिक भत्ता, फैमिली अलाउंस। परिवहन भत्ते, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और अन्य भत्ते जो स्पष्टतया करमुक्त घोषित नहीं किए गए हैं, यानी अदर अलाउंसेज विच आर नॉट डिक्लेयर्ड एग्जेम्प्ट एक्सप्रेसली, यानी कि जो कि अलग से जिन्हें करमुक्त घोषित नहीं किया गया वो सब भत्ते भी किस में आ जाएंगे, हमारे पूर्णतया कर योग्य भत्ते के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्णतया करमुक्त भत्ते, होली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। मतलब जितनी राशि कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दी जाएगी ऐसे अलाउंसेस की, वो पूरी की पूरी ही टैक्स फ्री होगी। इसके अंदर आते हैं भारत सरकार के कर्मचारी को भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेश भत्ते। अगर मान लीजिए कोई भारत सरकार का कोई कर्मचारी है, उसकी पोस्टिंग जयपुर में है और उसी किसी कार्य व्यवस्थार्थ या किसी कार्य के लिए उसे बाहर भेज दिया, कनाडा भेज दिया उसे, तो उसके लिए उसको भारत के बाहर जो भत्ते दिए जाएंगे या जो फॉरेन अलाउंस दिया जाएगा वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा, सॉरी टैक्स फ्री, वो पूरी तरह टैक्स फ्री अलाउंस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उच्च न्यायालय, हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें जो अलाउंसेस मिलते हैं, मान लीजिए उन्हें रहने के लिए कोई अलाउंस मिलता है, इसके अलावा अन्य कोई सत्कार अलाउंस मिलता है, तो वो सभी क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते। मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी को संयुक्त राष्ट्र संघ से जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी क्या होंगे, पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त भत्ते, यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं और जो उसके मेंबर्स हैं उनको भी जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी पूरी तरह से क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है, उसके अंदर आते हैं अंशतः करमुक्त भत्ते या फिर पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। इसके अंदर हम फर्स्ट देखते हैं कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ते, यानी कि कर्तव्य पालन में जो व्यय किए गए हैं ऐसे भत्ते उस सीमा तक ही करमुक्त होंगे जिस सीमा तक कर्मचारी द्वारा उन्हीं उद्देश्य के लिए वास्तव में व्यय कर दिया जाए। यानी कि जो कार्य होता है उनका, जो ड्यूटी होती है उसके लिए ऐसे, उसके उद्देश्यों के लिए ऐसे अगर व्यय किया जाता है तो ही ये अलाउंसेस क्या होंगे, टैक्स फ्री होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि धारा 10 सब क्लॉज 14(1) में बताया गया है
यात्रा भत्ता ट्रैवलिंग अलाउंस यहाँ दिया गया है टूर ट्रांसफ़र रिलेटेड ट्रैवलिंग। अगर किसी दौरे के लिए किसी कर्मचारी को भेजा गया है किसी कार्य के लिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो ट्रैवलिंग करके जाता है उसके लिए उसे जो अलाउंसेस मिलते हैं वो आते हैं इसमें। इसके अलावा किसी कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जो उसके यात्रा व्यय होते हैं वो उनकी पूर्ति इसमें आती है। नेक्स्ट है दैनिक भत्ता यानी डेली अलाउंस। सामान्य कार्यस्थल से दूर जाने पर किए जाने वाले सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति से संबंधित हों। यानी सामान्य जो कार्यस्थल है वहाँ से दूर अगर किसी कर्मचारी को किसी कार्य के लिए भेजा गया है तो वहाँ उसको जीवन यापन के लिए जो सामान्य दैनिक व्ययों की पूर्ति की जाएगी उसके लिए जो भत्ते प्राप्त होते हैं वो किस में आ जाएंगे, सामान्य वो आ जाएंगे दैनिक भत्तों में यानी डेली अलाउंस में। नेक्स्ट सी है सवारी भत्ता या कन्वेंस अलाउंस। किसी कर्मचारी को उसके पद संबंधी कर्तव्यों का पालन करने के लिए सवारी पर किए जाने वाले व्यय। अगर किसी कर्मचारी को उसके पद संबंधी कर्तव्यों के लिए सवारी पर व्यय किए हैं उसने, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, वो भी टैक्स फ्री हो जाएंगी। सहायक रखने हेतु भत्ते यानी हेल्पर अलाउंस। कार्यालय के कार्य के लिए कोई हेल्पर रखा गया है उसके लिए जो अलाउंस मिलता है वो भी टैक्स फ्री होगा अगर वो कार्यालय के कार्य के लिए ड्यूटी के लिए उसका खर्चा किया गया हो। शैक्षणिक भत्ता यानी एकेडमिक अलाउंस। किसी रिसर्च कार्य के लिए जो कि ड्यूटी से संबंधित हो या फिर किसी प्रशिक्षण के लिए कोई अलाउंसेस मिलते हैं वो इसके अंदर आते हैं, वो भी टैक्स फ्री होंगे अगर वो ड्यूटी से रिलेटेड हों। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। कार्यस्थल पर जो वर्दी पहनी जाती है उसके लिए जो अलाउंस मिलते हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, वो भी टैक्स फ्री होंगे। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं कि धारा 10(14)(1) में वर्णित उपयुक्त भत्ते उसी सीमा तक कर मुक्त होंगे जिस सीमा तक उनको खर्च कर दिया जाता है। शेष बची हुई राशि क्या होगी, टैक्सेबल होगी। मान लीजिए किसी को 1000 रुपये अलाउंस मिल रहा है और उसके अंदर से वो खर्च सिर्फ कितना कर रहा है, 500 रुपये, तो 500 रुपये ही टैक्स फ्री होंगे। बाकी के जो शेष 500 रुपये बचे वो क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, हम यहाँ पर देखते हैं निजी व्यय की पूर्ति हेतु भत्ते। यानी जो ये फर्स्ट था कि कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते, और नेक्स्ट ये है निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते। ये क्या है, धारा 10(14) सेकंड में दिए हैं। फर्स्ट है इसके अंदर बाल शैक्षणिक भत्ता या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि संपूर्ण भारत में अधिकतम 100 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है और अधिकतम 2 बच्चों तक इसकी छूट मिल सकती है। बी है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ते, यानी संपूर्ण भारत में अधिकतम 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है ये, जो कि अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त है। सी पॉइंट है परिवहन व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी को भत्ता। ये भी संपूर्ण भारत में कर मुक्त है और कर मुक्त राशि क्या होगी इसकी, देय भत्ते की राशि का 70% कर मुक्त होगा, जो कि अधिकतम 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता है। डी है विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस। इसके कई पार्ट्स हैं वो देखते हैं हम यहाँ पे। विशेष क्षतिपूरक यानी जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, एजेंसी क्षेत्र भत्ता। कोई व्यक्ति जनजातीय एरिया में कार्य कर रहा है, ट्रिबल एरिया में कार्य कर रहा है या फिर किसी शेड्यूल एरिया में कार्य कर रहा है, तो उसे जो अलाउंसेस मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये पर्टिकुलर किसी स्टेट में या पर्टिकुलर स्टेट की किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही ये क्या होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। तो जो हमारे इनकम टैक्स है उसके अंदर इनका सभी क्षेत्रों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया कि किस क्षेत्र में ये कर मुक्त होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि यह भत्ता जो हमारा स्पेशल कंपनसेटरी ट्राइबल एरिया और शेड्यूल एरिया एजेंसी एरिया अलाउंस है, ये भत्ता हमारा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार व उड़ीसा राज्य में ही कर मुक्त है। इन राज्यों के अलावा और कहीं ये कर मुक्त नहीं है। तो इन राज्यों में कितने ये राशि कर मुक्त होगी, 200 रुपये प्रति माह तक। नेक्स्ट हम देखते हैं विशेष क्षतिपूरक यानी पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस अथवा असामान्य प्रकृति के जलवायु भत्ता, अनकॉग्नियल क्लाइमेट अलाउंस अथवा बर्फीली चट्टान भत्ता अथवा बर्फ पड़ने के कारण बाहर ना निकल सकने वाले क्षेत्र संबंधी भत्ता, स्नो बाउंड एरिया अलाउंस। इसको भी कई पार्ट्स से इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स में। ए पार्ट में आ रहा है जम्मू कश्मीर का जो सियाचिन क्षेत्र है वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर 7,000 रुपये प्रति माह तक की राशि कर मुक्त होगी। नेक्स्ट बी पॉइंट में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र, इनके लिए 800 रुपये प्रति माह तक राशि कर मुक्त होगी। और जो उपयुक्त ए व बी में वर्णित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जो समुद्र तल से 1000 मीटर अथवा अधिक ऊंचाई पर स्थित हों, इनमें 300 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होंगे।
थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस, अथवा जो कि बॉर्डर पे लगते हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे या चाइना की बॉर्डर पे ये, अथवा दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, रिमोट एरिया अलाउंस, जो कि दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रॉपर सुविधाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई होती हैं, अथवा दुर्गम क्षेत्र भत्ता, डिफ़िकल्ट एरिया अलाउंस, अथवा दंगाग्रस्त क्षेत्र भत्ता, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। इनकी भी 6 श्रेणियाँ यहाँ पर बनाई गई है आयकर द्वारा। तो यहाँ श्रेणी ए में ये क्वेश्चन में बता देगा कि कौन सी श्रेणी के बारे में वो बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन अलाउंसेस को वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सैलरी की गणना में इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी इन सभी की राशि जो है वो हमें याद करनी होगी। तो श्रेणी ए के अंदर आते हैं 1300 रुपये प्रतिमाह कर मुक्त, श्रेणी बी में 1100 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त है, श्रेणी सी में 1050 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त है, श्रेणी डी में 750 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त है, श्रेणी ई में 300 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त है, और श्रेणी एफ में 200 रुपये प्रतिमाह तक कर मुक्त है। फोर्थ है हमारा क्षतिपूरक कार्यक्षेत्र भत्ता, कंपेंसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। यह भत्ता अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मणिपुर व नागालैंड के समस्त क्षेत्रों में कितनी राशि कर मुक्त होगी? इसकी 2600 रुपये प्रतिमाह तक की दर से ही कर मुक्त होगा। फिफ्थ है हमारा क्षतिपूरक संशोधित कार्यक्षेत्र भत्ता, यानी कंपेंसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। यह भत्ता कौन कौन से स्टेट में टैक्स फ्री होगा? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मिजोरम एवं त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में कितनी राशि कर मुक्त होगी? इसकी 1000 रुपये प्रतिमाह तक की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर उपद्रव नियंत्रण भत्ता, काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस, जो सशस्त्र सैनिक बल के सदस्यों को दिया जाता है। उनकी नियुक्ति अगर मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर कार्यरत रहने के लिए की जाए तो ये किस दर से कर मुक्त होगा? 3000 रुपये प्रतिमाह की दर से कर मुक्त होगा। सेवंथ है हमारा अंधे, गूंगे एवं बहरे अथवा अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दिया जाता है ब्लाइंड, डीफ एंड डम्ब और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज़ को, तो वो 3200 रुपये प्रतिमाह की दर से क्या होगा? कर मुक्त होगा। 8th है हमारा भूमिगत भत्ता, यानी अंडरग्राउंड अलाउंस। खानों में भूमि के नीचे अप्राकृतिक जलवायु में कोई कर्मचारी कार्य करते हैं तो उन्हें जो भत्ता मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस के नाम से, वो 800 रुपये प्रतिमाह तक की दर से कर मुक्त होगा। 9th है हमारा अति ऊंचाई असामान्य जलवायु क्षेत्र भत्ता या हाई अल्टीट्यूड अलाउंस, यानी कि अनकॉन्जेनियल क्लाइमेट में जो कार्य करते हैं, यानी असमान जलवायु में। ये भत्ता 2 पार्ट्स दिए गए इसमें। 9000 फीट से 15000 फीट तक की ऊंचाई तक कोई कार्य करता है तो 1060 रुपये प्रतिमाह की दर से कर मुक्त होगा, और 15000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर अगर कोई कार्य करता है तो 1600 रुपये प्रतिमाह की दर से कर मुक्त होगा। 10 है हमारा विशेष क्षतिपूरक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता, स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एडवाइज फील्ड एरिया अलाउंस, जो कि संपूर्ण भारत में 4200 रुपये तक कर मुक्त होगा। नेक्स्ट है हमारा द्वीप या ड्यूटी भत्ते, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। इसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। ये 3250 रुपये प्रतिमाह तक की दर से क्या होगा? कर मुक्त होगा। धारा 10(14)(2) में वर्णित भत्ते जो कि अभी हमने पढ़े हैं इससे पहले, वो सभी भत्ते दी गई सीमा तक कर मुक्त होते हैं। कर्मचारी को इनके संबंध में किसी भी प्रकार के व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। जो राशि इसमें दी गई है, जो अमाउंट दिया गया है, उस राशि तक ये क्या होंगे? कर मुक्त होंगे। तो यहाँ पर इस वाली वीडियो में हमने जितने भी अलाउंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा है, कितनी कितनी राशि इनकी टैक्स फ्री होगी उसके बारे में हमने पढ़ा है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखेंगे, उससे ये ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तब के लिए थैंक यू।